हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे एमएस एक्सेल में ऑटोफिल की सहायता से सीरियल नंबर, डेट, मंथ और 7 डेज़ के डिफरेंस में डेट कैसे फिल करते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 कॉलम ले लिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर, डेट, डेज, मंथ और फिर वीकली डेज है। यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि सीरियल नंबर में पहली सेल में हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो 1 लिखने के बाद दूसरी सेल में 2 लिखेंगे और दोनों सेल को सिलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर फिल हो चुके हैं। तो सीरियल नंबर फिल हो चुके हैं। अब हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। तो पहले मैं सिलेक्ट कर लूँ इनको सबको, फिर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यदि मैं 1 लिख कर केवल और फिर नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि कॉपी हो चुका है। पहली सेल में मैंने जो भी लिखा था वो कॉपी हो चुका है। यदि आप किन्हीं भी 2 नंबर के भी डिफरेंस चाहते हैं, जैसे 2 की टेबल चाहते हैं, तो सबसे पहली वाली सेल में आपको सिंपली 2 लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर 4 और दोनों सेल को सिलेक्ट कर और नीचे की ओर ड्रॉप डाउन करना है। तो यहाँ मैं दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। यहाँ 4 लिखता हूँ और फिर दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं नीचे की ओर करूँगा, यहाँ आप देखेंगे 2 की टेबल फिल हो चुकी है। अब आगे डेट के ऑटोफिल की सहायता से डेट को भरना सीखते हैं। तो यहाँ मैं डेट लिख देता हूँ। डेट लिखने के बाद यहाँ मैंने डेट लिख दी है। अब इसको सिंपली यहाँ प्लस का आइकन जब बन जाए तो इसको नीचे की ओर ले जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोफिल की सहायता से डेट ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है। आप यहाँ से ये नंबर वाले ब्लॉक में साइड में एक चिन्ह यहाँ पर साइन है, वहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ डेट में किसी भी प्रकार के फॉर्मेट को चुन सकते हैं। तो मैं इस तरह के फॉर्मेट को चुनता हूँ डेट के। अब आगे हम देखते हैं डेज के ऑप्शन को। तो डेज में भी हम ऑटोफिल की सहायता से ऑटोमेटिक डेज फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली वाली सेल में हमें फर्स्ट डे यानी मंडे लिख देना है। तो मंडे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। यहाँ मैं मंडे टाइप कर रहा हूँ क्योंकि मंडे फर्स्ट दिन है। तो यहाँ पर मैं मंडे टाइप कर दिया हूँ। अब सिंपली आपको यहाँ पर जब प्लस का आइकन बन जाए तो नीचे की ओर ड्रैग कर देना है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक डेज फिल हो चुके हैं। इसके बाद यदि आप शॉर्ट में चाहते हैं तो आपको सिंपली MON यहाँ पर लिखना है, मंडे का शॉर्ट, और यहाँ पर सिंपली ड्रैग कर देना है नीचे की ओर। तो आप देखेंगे सभी डेज़ का शॉर्ट यहाँ पर आ चुका है। इसी प्रकार हम अब मंथ को देखें। तो इसी प्रकार हम मंथ के लिए सबसे ऑटोफिल की सहायता से भरने के लिए सबसे पहले जनवरी यहाँ पर टाइप करते हैं, JAN। यहाँ पर मैं जनवरी टाइप कर देता हूँ। जनवरी टाइप करने के बाद नीचे की ओर ड्रैग करने पर यहाँ पर ऑटोमेटिक सभी मंथ भर चुके हैं। तो अगर आप इनको भी शॉर्ट्स में लिखना चाहते हैं तो आपको सिंपली पहला मंथ का नाम शॉर्ट में लिख देना है। तो मैं यहाँ पे पहले मंथ का नाम शॉर्ट में लिख देता हूँ पहली सेल में। फिर इसको ड्रैग करने पर नीचे की ओर आप देखेंगे सभी मंथ यहाँ पर शॉर्ट में फिल हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट कॉलम बचता है जिसमें हम वीकली डेट 7 डेज डिफरेंस भरना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक कोई भी डेट यहाँ पर ले लेता हूँ और डेट लेने के बाद सबसे पहले हमें डेट यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको सिंपली यहाँ माउस के राइट बटन को प्रेस करके नीचे की ओर ड्रैग करना है। आप जैसे ही नीचे की ओर ड्रैग करके और बटन को छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन सीरीज़ में जाना है। सीरीज़ में जाने के बाद आपको सिंपली सीरीज़ के ऑप्शन में जाने के बाद आपको सीरीज़ की इस प्रकार की विंडो दिखेगी। तो आपको सिंपली यहाँ पर स्टेप वैल्यू में जितने दिन का डिफरेंस चाहिए, जैसे मुझे 7 डेज का चाहिए तो मैं यहाँ पर 7 और फिल कर दूंगा। फिर ओके पे प्रेस करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक 7 डेज़ के डिफरेंस में यहाँ पर डेट फिल हो चुकी है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।